औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश्शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन. So alhamdulillah, from the past few sessions we are going through Ayatul Kursi, और हमने देखा था कि कुछ पार्ट्स हमने कवर कर लिए. जैसे हमने कहा था कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, और हम लहू माफ़िस समावाती व माफ़िल अर्द यहाँ तक हमने कुछ ना कुछ बात कवर कर ली थी. बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इस पे थोड़ी बहुत बात मैं फिर करना चाहूँगा. वो ये कि हमारे यहाँ ना प्रॉब्लम क्या है लोगों के अंदर कि अल्लाह ताला जब नवाज़ देता है ना बंदे को, तो बंदे के अंदर तकब्बुर और एरोगेंस आ जाता है. मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास कुछ नहीं था रहने के लिए, कोई घर नहीं था, छत नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने उसको अगर छत प्रोवाइड कर दी है, और अपने जब वो राइट लेफ़्ट देखता है लोग छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं और ये अब किसी बड़े घर में शिफ्ट हो चुका है, तो इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ एरोगेंस इन दैट पर्सन कि ठीक है यार, मैं आई एम समथिंग. लेकिन सुब्हान अल्लाह, यू गाइज नो इट कि बड़े बड़े लोग आए हैं इस दुनिया में, बादशाह आए हैं, मलिकाएँ आई हैं. नाउ यू गाइज नो कि क्वीन शी जस्ट पास्ड अवे यस्टरडे प्रोबेबली. कितनी उसकी उम्र थी? 96. यानी बंदे की 50 साल ज़िंदगी है या 100 साल ज़िंदगी. आफ्टर ऑल दैट पर्सन इज़ गॉन. बहुत ताकतवर लोग आए थे इस दुनिया में, लेकिन अब ये है कि अब जो भी नेक्स्ट स्टैंडिंग किंग होगा या क्वीन होगी, वो भी अपना टेन्योर पूरा करेगा और फिर दैट पर्सन विल ऑल्सो गो. तो बात समझने की ये है कि जब अल्लाह ताला किसी शख्स को नेमतें नवाजते हैं ना, तो बंदे के अंदर, मैं आपको बताऊं, ये एक फितना है, आजमाइश है बंदे के लिए. और बंदे के अंदर ना इस तरह डिज़ायर्स पैदा होती हैं. मिसाल के तौर पे अगर आपने देख लिया कि आपके पड़ोस में या आपके रिश्तेदारों में किसी के पास माल है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, तो शैतान आपके अंदर डिज़ायर पैदा कर देता है कि तेरे पास भी ये होनी चाहिए, ये चीज़. वाई डोंट यू हैव इट? तुम इससे क्यों महरूम हो? और इस शैतान के वसवसों में से एक बहुत बड़ा वसवसा है. उसने अल्लाह ताला से वादा किया था, वाला उदिल्लन्नहुम, ए अल्लाह मैं इनको लाजिमन गुमराह करूँगा, और वाला उमन्नियन्नहुम, मैं इनके अंदर डिज़ायर्स पैदा करता रहूँगा. और ये ऐसा विशियस साइकिल है. मिसाल के तौर पे कि आपके पास एक चीज़ आ गई है ना, होता ये है कि पहले आप ख्वाहिश कर रहे होते हैं, यू वुड हैव iPhone 13 सो एंड सो, जो भी लेटेस्ट मोबाइल चल रहा है, आपने ले लिया है, आपकी जो प्रेजेंट ख्वाहिश है पूरी हो चुकी है. लेकिन जैसे ही न्यू उसका वर्जन आ जाता है, आपका दिल इससे उकता जाता है, यू वांट टू गो फॉर अ न्यू मॉडल. और ये साइकिल चलता रहता है. यू हैव अ कार, देन अ न्यू मॉडल कम्स. अगर अल्लाह ताला ने आपको पैसे दिए हैं, फिर आप डिज़ायर करते हैं कि मेरे पास नया अपर मॉडल होना चाहिए. तो इंसान की ज़िंदगी इसी में लगी रहती है और उसकी ख़त्म हो जाती है. द मोमेंट यू रियलाइज़ लहू माफिस समावाती व माफिल अर्द, कि अल्लाह का ही है जो आसमानों में है, ज़मीन में है, यकीन करें इट यू फील कंफर्टेबल. आप रिलैक्स हो जाते हैं. आपको पता है कि जब ये मेरा है ही नहीं, मुझसे बड़े बड़े ताकतवर लोग आए थे, वो जब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने अपनी जितनी भी इंजॉयमेंट करनी थी, याशियाँ करनी थी, कर ली, बट नाउ दे आर नो मोर इन दिस दुनिया. ख़त्म. ठीक है, उनकी स्टोरी ख़त्म हो चुकी है. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. लहू माफिस समावाती व माफिल अर्द हमें रिमाइंड करवाता है बार बार कि सब कुछ अल्लाह ताला का ही है. अब आप देखें, यही तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को भी दी थी. उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जब इस्लाम हर तरफ फैल रहा था, ईस्ट वेस्ट में, नॉर्थ में, अगर आप ईस्ट की बात करें, पाकिस्तान तक इस्लाम आ चुका था. उसके बाद अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्से तक इस्लाम आ गया था. और आप थोड़ा सा ऊपर जाएं चाइना, और थोड़ा सा अगर आप लेफ़्ट में जाएं, यहाँ पे आपका सारा जॉर्डन, लेबनान, शाम, सीरिया वगैरह, फ़लस्तीन, ये भी ऑक्यूपाई हो चुके थे. यानी यहाँ फतूहात का सिलसिला जारी था. अब देखिए, ही वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द अर्थ एट हिज टाइम. यानी पर्शिया को हराया मुसलमानों ने, उनको फ़तह किया, और उसके साथ साथ जो रोमन एम्पायर थी उनको भी हराया. तो अंदाज़ा करें, ही वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन. तो होता क्या है, जब पर्शियन एम्परर को, जो रुस्तम है, उसको लेके आया जा रहा होता है ना मदीना में, पहले वो बड़े तकब्बुर में होता है. वो कहते हैं तुम बद्दू लोग, आई मीन व्हाट आर यू गाइज इनटू,
तुम्हारे पास तो जूतियाँ नहीं थी पहनने के लिए, तुम्हारे पास कोई कल्चर नहीं है, यू डोंट हैव अ स्टैंड बाय आर्मी, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, कोई कल्चर वगैरह नहीं है, तुम लोग बकरियाँ चराने वाले लोग हो, हाउ डेयर यू गाइस कम एंड टॉक टू अस लाइक दैट। तो उसके बाद हुआ क्या, जब उनको कंकर कर लिया गया ना, तो हुआ क्या, जब उसको लेके आ रहे थे ना, तो ही वॉज टेलिंग कि अच्छा एक काम करो, मुझे ऐसे ना लेके जाओ, मेरा जो अटायर है ना, मेरे जो मैं कपड़े पहना करता था जब मैं बादशाह था, और उसके कपड़े जो है सोने के धागों से सिले जाते थे, और यानी जवाहरात और ज्वेलरी और ये वो सारे ऑर्नामेंट्स उसके कपड़ों में जो है होते थे। तो मुसलमानों ने कहा ओके नो प्रॉब्लम। तो अब वो मदीना आ रहा है, मदीना में जब उसको लेके आया जा रहा है ना गलियों में, उसको जब गुजर के उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास उसने जाना था, पीपल वर लाइक इन अटर शॉक, वो देख के इतने सरप्राइज हो गए थे, उन्होंने कभी ये लिबास देखा ही नहीं था अपनी ज़िंदगियों में। ऑलराइट, और फिर भी देखें अभी वो पकड़ा गया, फिर भी तकब्बुर और गुरूर है उसके अंदर। उसको जब लेके आते हैं, एक जगह ढूंढते हैं सहाबा कराम, वहाँ पे हज़रत उमर नहीं मिलते, एक दो जगह ढूंढते हैं नहीं मिलते, फिर जब मस्जिद नबवी में आते हैं ना, तो एक कोने में देखते हैं कि वहाँ पे सहाबा कराम खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, एंड दे आर वेटिंग फॉर समवन, द पर्सन इज़ स्लीपिंग, एक बंदा नैप ले रहा है और बंदे ना बड़े खामोश होके वेट कर रहे हैं। जब रुस्तम आता है बोलता है वाई आर दे वेटिंग, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, और जिस शख्स का वेट कर रहे हैं ना, इसने सोचा कि ये तो ऑर्डिनरी बंदा है, इसके कपड़ों पे पेबंद लगे हुए हैं, और पेबंद भी ऐसे लगे हुए हैं, मिसाल के तौर पे अगर वाइट सूट है, ही डज नॉट कंसर्न कि आया उसके ऊपर जो पेबंद लगा हुआ है वो येलो कलर है या वाइट कलर का ही है, यानी ये किस चीज़ का वेट करें, क्यों इतने अदब के साथ बैठे हुए हैं। तो जब शोर शराबा ज़्यादा हुआ ना मस्जिद के अंदर, तो वो शख्स उठ गया जिसका वेट कर रहे थे। कौन था वो शख्स? हज़रत उमर थे रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत उमर जब उठते हैं, उनका मामूल था वो रात को सोया नहीं करते थे। क्यों नहीं सोया करते थे? वो देखा करते थे कि उनकी राया क्या कर रही है, आया कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है लोगों में, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। तो इसलिए ही यूज टू टेक नैप यू नो इन द मॉर्निंग, दिन को नैप लिया करते थे। जब वो उठ के बैठे ना, जब उन्होंने रुस्तम को देखा, तो उन्होंने ये जो अल्फाज अदा किए, उन्होंने कहा मह मह, इसका मतलब होता है, इसमें नफ़रत भरे अल्फाज इसको कहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ गाय ही इज़, इसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, इसमें तो मुझे एरोगेंस की, तकब्बुर की बू आ रही है। तो उन्होंने सहाबा कराम को उसी वक्त ही कहा कि इसको बोलो अपने कपड़े चेंज करके और फिर मेरे साथ आके बैठे। हमारा हाल क्या होता अगर हम उस शख्स को देख लेते ना, तो हमारी 2 मिनट के लिए हमारी आंखें उससे जो है राइट लेफ्ट होती नहीं, वाह क्या कपड़े हैं, और हम उससे जो है हम यानी इंस्पायर हो जाते हैं उस शख्स से। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को पता था लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, चाहे मैं मदीना की रियासत मेरे अंडर आती है और मेरी किंगडम बहुत फैल चुकी है, लेकिन आफ्टर ऑल आई एम जस्ट ए ह्यूमन, मेरे से बड़े बड़े लोग भी आए थे, पावरफुल लोग भी आए थे। तो ये एक माइंडसेट होना चाहिए मुसलमान का। इसके अलावा हमने नरेशन पहले भी डिस्कस की थी, इंशाल्लाह दोबारा एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट टू रिफ्रेश आवर ईमान। उम्मे सुलैम का वाक़या हमने देखा था। होता क्या है कि उम्मे सुलैम, उनके शौहर एक बार किसी एक्सपीडिशन से एक हाजत के लिए सफ़र में जाते हैं, और होता क्या है कि सफ़र के दौरान उनके बेटे फ़ौत हो जाते हैं, और वापसी में जब वो आते हैं ना, तो उम्मे सुलैम उनकी जो वाइफ़ हैं, वो अपने रिश्तेदारों को कहती हैं कि डू नॉट टेल एनीवन, यानी मेरे हस्बैंड को ये मत बताना कि हमारा बेटा फ़ौत हो चुका है, मैं ख़ुद उनको बता दूँगी। तो वो कहते हैं ठीक है। तो जब शाम को वो आते हैं, शी कुक्स द फूड, खाना पकाती हैं, कैजुअल टॉक भी हो रही होती है, सो मच सो दे हैव द इंटीमेसी। उसके बाद जब वो बैठते हैं ना, बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल देती हैं। वो कहती हैं या अबा तलहा, ए तलहा, ओ फादर ऑफ तलहा, अरअयत लौ इन्न कौमन अआरू आरियतहुम अहल बैतिन, क्या आप सोचें कुछ लोग हैं वो टेम्परेरीली कोई चीज़ दूसरे लोगों को दे देते हैं यूटिलाइज करने के लिए, यूज़ करने के लिए। फ़तलबु आरियतहुम, और अगर वो अपनी जो चीज़ दी हुई है वापस ले लें, अलहुम अन यमनऊहुम, जिन लोगों को चीज़ दी गई है क्या उनका हक है कि वो रोक लें?
तो अबू तलहा कहते हैं ला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दे आर सपोज टू गिव दोज पीपल बैक, जो भी उन्होंने चीज़ दी है बोरो की है उनको चाहिए कि वो वापस दे दें। तो फिर कहती हैं क़ालत फ़हतसिब इब्नका, कि हमारा बेटा फौत हो चुका है, लिहाजा आप सब्र करें और अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद रखें। वंस ही हेयर्स दैट, उनको गुस्सा आ जाता है। ही सेज व्हाट इज़ दिस, ये तुमने मुझसे ऑल दैट टाइम तुमने मुझसे छुपा के रखा, हमने खाना खाया और हमने बातचीत की, व्हाट इज़ दिस। तो इतने नाराज़ हो जाते हैं कि वो छोड़ के यानी रात तो गुजार लेते हैं। फिर सुबह जब होती है फजर के टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और उनसे सारा माजरा बयान करते हैं कि ये मेरे साथ हुआ है, हालांकि मेरा बेटा कल का फौत हो चुका हुआ था, माय वाइफ डिडंट टेल मी, और यू नो व्हाट इज़ दिस, क्या ऐसा करना चाहिए था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ देते हैं उन दोनों को, कहते हैं बारकल्लाहु लकुमा फ़ी गाबिरी लैलतिकुमा, अल्लाह ताला तुम्हारी पिछली रात में बरकत अता फरमाए। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ होती है। तो होता क्या है कि कुछ सालों बाद वक़ाल रजुल मिनल अंसार, एक शख्स अंसार में से, अंसार कौन होते हैं? मदीना के मुसलमान। अंसार में से वो कहता है, विटनेस करता है, वो कहता है फ़राअयतु लहुमा तिसअतु औलादिन, मैंने देखा, मैंने विटनेस किया कि अबू तलहा और उम्मु सुलैम के 9 बेटे थे, कुल्लुहुम क़द क़रा अल क़ुरआन, सारे के सारे हाफिज़ थे। तो अल्लाह ताला ने उनको ब्लेस किया और उनके सब्र के एवज़ उनको ये एजाज़ दिया, रिवॉर्ड दिया। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। हमें ये अंडरस्टैंड करना है, हमने सोचना है, हमने समझना है कि जो कुछ हमारे पास है वो आर्जी तौर पे अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। ऑल राइट, वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नी। इसकी रफ़ ट्रांसलेशन मैं आपके सामने रखूँगा। ट्रांसलेशन कुछ यूँ है कि कौन है जो शिफात कर सके उसके यहाँ, यानी इंदहु अल्लाह ताला की बात हो रही है, इंदहु इल्ला बिइज़्नी, सिवाय उसकी इज़न के, सिवाय उसकी परमिशन के। अच्छा, बिफोर आई डाइव इनटू दिस आया, दुनियावी लिहाज से ना हम एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। होता क्या है कि हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे एक कंपनी है और कंपनी का एक बॉस है। होता क्या है कि बॉस हैज़ अ वेरी गुड रिलेशन विद हिज मैनेजर। एक मैनेजर है, वो उसका चहीता है, जो मैनेजर कहता है बॉस वैसे ही करता है। क्यों? क्योंकि मैनेजर से बॉस को फ़ायदा हो रहा होता है, मैनेजर कंपनी को ऊपर से ऊपर लेके जा रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज़ एंड ऑल। तो होता क्या है कि मैनेजर का एक भतीजा है, वो कहता है कि यार आप एक काम करो, मेरी भी जॉब लगवा दो ना। तो मैनेजर की तो चलती है कंपनी में, तो मैनेजर कहता है ठीक है, तुम कल से काम पे आ जाना। उसका भतीजा काम पे आ जाता है और होता क्या है कि सब लोगों को पता है कि अब अगर इसका भतीजा काम नहीं भी सही कर रहा होता तो हम अगर डायरेक्टली बॉस से शिकायत करेंगे तो हो सकता है मैनेजर ने उल्टा जो है बॉस को हमारे ख़िलाफ़ बता देना और विल बी फायर्ड आफ्टर दैट। तो सारे क्या करते हैं, रादर देन कीपिंग अ गुड रिलेशन विद द बॉस, किससे अच्छा रिलेशन रखते हैं? वो मैनेजर से रखते हैं। दुनियावी लिहाज से हम ये प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह अगर किसी बंदे ने कोई गवर्नमेंटल काम करवाना हो ना, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना है, तो होता क्या, उसका काम एज सच अगर वो जेन्युइनली अगर अच्छे सही तरीके से चलता है ना, तो उसका काम होता ही नहीं है। तो व्हाट ही डज इज़, कोई ना कोई जो ऊपर लेवल का बंदा है उसके पीए को मिल लेगा या सेक्रेटरी को मिल लेगा और कहेगा यार तू मेरा काम करवा दे, और विल मैनेज आफ्टर दैट, उसको मैनेज कर लेंगे। तो होता क्या है कि उसके काम हो भी रहे होते हैं, तो बंदा बोलता है जब मेरा काम नीचे से हो रहा है तो वाई शुड नॉट गो डायरेक्टली टू दैट अपर लेवल। दुनियावी लिहाज से तो हमारी ये प्रैक्टिस चलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही प्रैक्टिस जो है ना, हम समझते हैं कि दीन में भी ऐसा ही है। डू यू गेट द पॉइंट? कि हम समझते हैं कि अल्लाह ताला तो कितने दूर बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अल्लाह ताला कितने दूर हैं और न जाने क्या क्या मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला न जाने हमारी दुआ सुनते हैं नहीं सुनते हैं, अल्लाह ताला माअज़ल्लाह बिज़ी हैं। दिस इज़ द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट वी हैव अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँ इतनी जड़ पकड़ चुका है कि सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा क्रिश्चियंस की।
क्रिश्चियंस क्या कहते हैं जीसस को, ईसा अलैहिस्सलाम को? दे से जीसस इज़ द लैम्ब ऑफ गॉड। क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, अब हम जो मर्जी करते फिरें, हमें कोई क्वेश्चन, वी आर नॉट क्वेश्चनेबल आफ्टर दैट, हमसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इंसान जो है ना, अमूमन अपनी कमज़ोरी की वजह से, नाअहली की वजह से, सुस्ती की वजह से वो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि मेरा जिस तरह लाइफस्टाइल चल रहा है वो चलता रहे और मेरा काम भी होता रहे। ऑलराइट, दीन में भी हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके आ जाते हैं, वेयर एज दिस इज़ टोटली रॉन्ग। और अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों में भी यही है। लोग क्यों मज़ारों में जाते हैं, कब्र परस्ती करते हैं, और ना जाने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं कि कोई अगर बंदे की ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, लेट्स से औलाद का मसला है या कोई और मसला है, कॉन्सेप्ट क्या है जी, जूती उतार के हम फ़लाँ फ़लाँ मज़ार में जाएंगे और हम इतने दिन आई डोंट नो खाना वहाँ पे खिलाएंगे। दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर देयर। ये नहीं, अजीब व गरीब जो है कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हमें ये समझना है कि इस्लाम में इस चीज़ की कोई इजाज़त नहीं है, कतअन इजाज़त नहीं है। और इसके बारे में इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक, मैंने कहा कम से कम आपको ये चीज़ हम क्लियर कर लें, फिर हम जो है इस आयत के बारे में पढ़ते हैं। अल्लामा राज़ी रहमहुल्लाह, ही इज़ वन ऑफ द मेजर मुफस्सिर, वो कहते हैं क़ौलुहु मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नि। ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि कौन है जो अल्लाह के यहाँ सिफारिश कर सके सिवाय उसकी इज़्न के, ये सवाल है, इस्तिफ़हाम है। मानाहु अल इनकार व नफ़ी। बहुत ज़बरदस्त बात कहते हैं इस सवाल में ना, इनकार का मतलब है डांट। अल्लाह ताला गोया डांट रहे हैं और नफ़ी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे किसी को थ्रेट किया जाता है ना, कौन है जो सिफारिश कर सकता है? डू यू गेट द पॉइंट? अल्लाह ताला उस टोन में बात कर रहे हैं कि यानी कौन है सिफारिश कर सकता है, इसका मतलब क्या होगा? कोई नहीं है, कोई नहीं है जो अल्लाह ताला के यहाँ सिफारिश कर सके। आई, इसका मतलब यह है ला यशफ़अु इंदहु अहदुन इल्ला बिअम्री, की कोई शिफात नहीं कर सकता उसके यहाँ सिवाय उसके इज़्न के। और ये बात क्यों कही जा रही है, ये और मज़ीद अपनी तफसीरुल कबीर में लिखते हैं कि मुशरिक जो थे ना, मुशरिकीन मक्का, वो गुमान ही किया करते थे कि जो बुत है ना, वो अल्लाह ताला के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे। वो अल्लाह ताला को मानते थे। आपको याद होगा व्हेन वी स्टार्टेड, हमने अर-रुबूबिय्या और अल-उलूहिय्या पढ़ा था, राइट? रुबूबिय्या क्या होता है कि अल्लाह ताला ही खालिक हैं, अल्लाह ताला ही राज़िक हैं, जो भी सिफ़ात हैं अल्लाह ताला की परफेक्ट कंडीशन में वो अल्लाह ताला के लिए ख़ास हैं। और रुबूबिय्या जो मुशरिकीन मक्का थे वो मानते थे, जब उनसे कहा जाता था कि किसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया, दे यूज्ड टू से लिल्लाह, यानी अल्लाह ताला ने पैदा किया। सयक़ूलूना लिल्लाह, अल्लाह ताला ने पैदा किया। लेकिन जब अल-उलूहिय्या की बात आती थी ना, अल-उलूहिय्या क्या चीज़ है कि बंदों का क्या फ़ेल है, बंदे आया अल्लाह ताला की इबादत खालिस करके कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम केम, कि वो शिर्क में मुलव्वस हो गए थे, बुत परस्ती किया करते थे और समझते ये थे कि ये जो बुत है ना, ये जो देवी देवता हैं, ये हमारी अल्लाह ताला के यहाँ सिफारिश करेंगे। और हम इंशाल्लाह कुछ आयात भी आगे देखेंगे रेफरेंस के तौर पे। सूरह यूनुस आया नंबर 18, अल्लाह ताला बता रहे हैं वयअबुदून मिन दूनिल्लाह, कि ये इबादत करते हैं अल्लाह ताला के अलावा। किन की इबादत करते हैं? मा ला यदुर्रुहुम वला यनफ़अहुम, उन हस्तियों की या उन बुतों की परस्तिश करते हैं जो उनको ना नुकसान पहुंचा सकती है, वला यनफ़अहुम, ना उनको नफ़ा दे सकती है। तो ये ऐसी हस्तियों की इबादत कर रहे हैं जो ना इनके ज़रर के मालिक हैं, ना इनके नफ़े नुकसान के कोई मालिक नहीं है। वयक़ूलूना, और ये कहते ये हैं, हाउलाई शुफ़आउना इंदल्लाह, ये जो हम जिनकी परस्तिश कर रहे हैं ना, इबादत कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला के यहाँ हमारी सिफारिशी बनेंगे। जो वही बात आती है, जो दुनियावी कॉन्सेप्ट है ना, वो दीन में लेके आते हैं। और फिर अल्लाह ताला
बड़े गुस्से के अंदाज में कहते हैं, कुल ए नबी आप कह दीजिए, आई विल नॉट टॉक टू देम। मेरे बात समझ रहे हैं? कुरान मजीद का ना बड़ा ज़बरदस्त अंदाज होता है। कभी कभार जब आप पढ़ते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला डायरेक्टली टॉक्स टू यू। फॉर एग्जांपल एक जगह पे जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, यू आर टॉकिंग डायरेक्टली टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला यानी किस तर्ज पे बात कर रहे हैं? कुल ए नबी आप इनसे कहें, आई एम फेड अप विद दिस गाइस, अतुनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्द, क्या तुम ऐसी बात अल्लाह ताला को बताते हो जो ना वो आसमान में जानता है ना वो ज़मीन में जानता है, कि ये तुम्हारी अपनी बात घड़ी हुई है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह ताला पाक है, आली है उससे जो तुम शिर्क बनाया करते हो। एक और आया है सूरह ज़ुमर की आया नंबर 3, वल्लज़ीन तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, जिन लोगों ने अल्लाह ताला के अलावा अपने कारसाज बना लिए हैं, जो समझते हैं कि अल्लाह ताला के अलावा ये भी बिगड़ी बना देंगे और ये भी काम आ जाएंगे। और ये कहते क्या हैं ये लोग? मा नअबुदुहुम, गौर से सुनिएगा, ये लोग क्या कहते हैं, एविडेंस क्या देते हैं? मा नअबुदुहुम, हम इनकी नहीं इबादत करते, इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम तो इनकी इसलिए इबादत करते हैं ताकि हमें ये अल्लाह ताला से करीब कर दें। डू अंडरस्टैंड द पॉइंट? बहुत सारे अब देखें आयात किन के ऊपर नाजिल हो रही हैं? मुशरिकीन मक्का के ऊपर। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों का ये हाल है। और अगर आप उनको ऐसी वैसी बात कर देना कि फ़लाँ पीर आप उनसे ना मांगें, वो कुछ आपको हेल्प नहीं कर सकते, वो आपको कोई सेहत नहीं दे सकते, आपको माल नहीं अता कर सकते, वो तो आपकी बात सुन नहीं सकते, मा ला यदुर्रुहुम वला यनफ़अहुम, ना आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं ना आपको नफ़ा दे सकते हैं, हो सकता है वो आप पे चढ़ाई कर दे। तो यहाँ पे वो हुज्जत ये कायम कर रहे हैं कि हम तो इनकी इसलिए इबादत करते हैं ताकि हमें ये अल्लाह ताला से करीब कर दें। सूरह ज़ुमर आया नंबर 3 है और सूरह नंबर 39 है गालिबन। इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम, अल्लाह ताला यकीनन इनके माबैन फ़ैसला कर देगा, फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून, जिसमें ये इख्तिलाफ़ करते हैं। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार, अल्लाह ताला यकीनन हिदायत नहीं देता जो झूठा है और कफ़्फ़ार है। कफ़्फ़ार का मतलब कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था, जो नाशुक्रा है और हकीकत को छुपा के रखता है, उसको हकीकत का पता चल जाता है। और कुछ एग्जांपल्स हमने लास्ट टाइम देख ली थी, लेकिन इसको हम एक और एग्जांपल लेंगे। सूरतुल अंबिया आया नंबर 59 ज़रा निकालिएगा इंशाल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है। उनके लोग, उनके यहाँ कोई फेस्टिवल हुआ करता था, तो एक बार फिर जो फेस्टिवल का वक्त आया तो सारे लोग निकल गए फेस्टिवल अटेंड करने के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अटेंड नहीं किया, तो वो उन्होंने फिर किया क्या कि उन्होंने जो भी जहाँ पे उनका अभी कह लें कि टेंपल था, मंदिर था, तो वहाँ पे जहाँ पे इनके बुत पड़े हुआ करते थे, बुतों को मारना स्टार्ट किया और सबको मार दिया, सबको तोड़ दिया सिवाय एक बुत को जो सबसे बड़ा था, और उसके हाथों में ना उन्होंने डंडा पकड़ा दिया। वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, जब वो वापस आते हैं तो फिर उनको जब पता चल जाता है कि उनके बुतों के साथ ये हाल हुआ है, कहते क्या हैं, क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, किसने हमारे आलिहा के साथ, हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया है, इन्नहु लमिन ज़ालिमीन, यकीनन वो ज़ालिमों में से है। और अब ये जो अल्फाज है ना, ये बता रहे हैं कि वो कितने गुस्से में थे। यकीनन वो ज़ालिमों में से है। क़ालू, उन्हीं में से कुछ लोगों ने कहा, समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, हम सुना करते थे कि एक लड़का, एक नौजवान, फ़ता कहते हैं नौजवान बंदा, एक नौजवान बंदा है, वो हमारे बुतों के बारे में ना उल्टी सीधी बातें किया करता था, उसका नाम इब्राहीम है अलैहिस्सलाम। क़ालू फ़अतु बिही अला अयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून, उन्होंने कहा कि इब्राहीम को लेके आओ लोगों के सामने, और लोगों के सामने उसको खड़ा करके जो है हम उसका वो हाल करेंगे कि लोग विटनेस करेंगे कि हाउ डेयर ही डू दिस टू आवर गॉड्स। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ जाते हैं, कहते हैं, क़ालू अअंत फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ए इब्राहीम क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ऐसा किया है। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को
बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत दी थी। यू नो ही यूज्ड टू डू दावा इन इन एन अमेजिंग वे। कहते क्या हैं, क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हादा, कि आप लोग एक काम क्यों नहीं करते, ये इनके बड़े ने किया होगा। फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून, फ़स्अलूहुम, इनसे पूछो, जो बुत नीचे गिरे हुए थे ना, टूटे पड़े हुए थे, कहते हैं आप इनसे क्यों नहीं पूछ लेते इनका हाल किसने ऐसा किया है। इतनी ज़बरदस्त बात कही। उसके बाद कहते हैं, यानी आयत आती है फ़रजऊ इला अनफुसिहिम, फिर उन्होंने अपने गिरबानों में झांका। कहते हैं फ़क़ालू इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून, अपने आप से कह रहे हैं कि यकीनन तुम ही ज़ालिमों में से हो। बात तो लड़का ठीक कर रहा है, हम ऐसे खुदाओं की परस्तिश करते हैं ना वो अपने आप को बचा सके हैं, और अभी बता भी नहीं सकते कि हमारे साथ हुआ क्या है, हु डिड दिस टू अस। और उनको दिल में रियलाइजेशन भी हो गई, और अपने आप को कहते हैं, अच्छा थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे, यकीनन वो जालिमों में से है, और अब खुद अपने आप को जालिम कह रहे हैं कि वाकई हम ही जालिमों में से हैं। एंड देन व्हाट हैपेंड, हाउ शैतान प्लेड सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपना ना वाकई ऐसे सर हिलाया कि हम क्या सोच रहे हैं, मेरे बात समझ रहे हैं। अभी वो हिदायत की तरफ आ ही रहे थे, शैतान ने उनको कहा कि क्या सोच रहे हो, पागल तो नहीं हो गए, तुम्हारे खुदाओं के साथ ऐसा सलूक किया है। उन्होंने अपना सर जो है हिलाया, और फिर कहते हैं लक़द अलिम्त मा हाउलाई यंतिक़ून, ऐ इब्राहिम तुम जानते हो कि ये बात नहीं कर सकते, खुद ही कहते हैं। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौका मिल जाता है। यू नो कहीं लूज़ बॉल आते हैं तो बड़ा शॉट मारने का मज़ा आता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब सही टाइम मिल गया, वो उनको मौका मिला, तो कहते हैं क़ाल अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उकुम शैअन वला यदुर्रुकुम, तो क्या तुम लोग फिर अक्ल नहीं रखते, तुम ऐसी चीज़ों की परस्तिश करते हो, ऐसी चीज़ों की इबादत करते हो, मा ला यनफ़उकुम शैअन, तुम्हारा कुछ भी नफ़ा नहीं कर सकते ये, वला यदुर्रुकुम, और तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो अब यहाँ से पता चलता है कि देखें, बहुत दफ़ा ना इंसान एरोगेंस की वजह से, तकब्बुर की वजह से भी हकीकत की तरफ नहीं आ रहा होता, हालांकि उसको पता चल चुका होता है कि वाकई ये बंदा जो कह रहा है वो सच कह रहा है। और ये हमें बार बार बात जब हम स्टडी करते हैं ना, हमें पता चलती है कि हक़ वाज़े होने के बाद भी इंसान जो है ना अपने वो क्या कहते हैं ना, तकब्बुर की वजह से सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करता। अबू जहल के बारे में आता है कि आपको क्या लगता है, अबू जहल को पता नहीं था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के रसूल हैं? ही न्यू इट, उसको पता था। लेकिन कहता क्या था, ये बनु मखजूम इनका ट्राइब था, इनका जो कबीला था, और बनु हाशिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ट्राइब था। तो इनकी आपस में ना कबीला बाजी चला करती थी, ट्राइबलिज़म इतना ज़्यादा था। कहते हैं कि हमारा और इनका कबीला अब तक बराबर चलता आया था। जब भी हुज्जाज आते थे हज के लिए, जिस तरह ये हाजियों की खिदमत किया करते थे, वी यूज़ टू डू द सेम। हम वी यूज़ टू स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर। और अगर ये हाजियों को पानी पिलाया करते थे तो हम भी इनको पानी पिलाया करते थे। अभी हमारा और इनका पलड़ा बैलेंस चल रहा है, वी आर इक्वल। लेकिन अब इनके कबीले में से एक शख्स खड़ा होकर कहता है कि मैं रसूल हूं, यू ऑल हैव टू फॉलो मी। नहीं नहीं नहीं, ये तो हम नहीं मान सकते, अब तो सारी ज़िंदगी के लिए हमें फिर इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या चीज़ आगे आगे रुकावट क्या आ गई? एरोगेंस आ गई, तकब्बुर जो है उसकी वजह से। अब देखें सुभान अल्लाह, उसने अपनी आखिरत तबाह बर्बाद कर दी। और इसके साथ साथ बार बार कुरान मजीद में आपको मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का वाक़या मिलता है, बार बार मिलता है। ज्यूज़ के बारे में आता है, बनी इसराइल के बारे में, कि व्हेन दे यूज्ड टू लिव इन मदीना, हुआ क्या करता था वहाँ पे ओस और खजरज, वहाँ के जो लोकल कबीले थे, उनको ये यहूदी कहा करते थे कि तुम लोग वेट करो, कोई मसला नहीं है, हमारा मसाया आएगा, एक बार हमारा मसाया आने दो, जब हमारा वो रसूल आएगा ना तो हम उसके साथ मिल के पूरी दुनिया में हुकूमत करेंगे। और दे यूज़ टू वेट, और बड़ा अब जो है ना, अब ये कह लें कि धड़ल्ले से कहा करते थे, तुम फिक्र ना करो, अभी तो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में, फलम्मा जाअहुम मा अरफू,
फिर जब वो हक आ गया, यानी हमारे नबी जब आ गए किताब लेके, मा आरफू, और वो पहचान चुके थे कि ये हक है, कफरू भी, इनकार कर दिया। एरोगेंस, क्यों? क्योंकि देवर एक्सपेक्टिंग कि जो रसूल आएगा वो उनके ट्राइब में से होगा, वो भी बनी इसराइल में से होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने अपना आखिरी रसूल बनु इस्माइल में से भेजा। तो क्या चीज़ आड़े आ गई? उनकी एरोगेंस और तकब्बुर उनके जो है उनके आगे आगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़लाअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन, अल्लाह ताला की लानत हो काफिरों पे। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। आज के लेक्चर से, आज की क्लास से अगर आप सिर्फ यही चीज़ समझ जाए ना कि अगर किसी शख्स के अंदर तकब्बुर है, एरोगेंस है, किसी भी लेवल का है, कि तकब्बुर आइंदा नहीं करेंगे हम। सो दैट वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए, लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, कि अल्लाह ताला का ही है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में। और वी एज स्लेव्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वी हैव टू लिसन एंड ओबे, समिअना व अताअना। अल्लाह ताला फरमाते हैं अमित्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़अआ, कि क्या इन लोगों ने अल्लाह ताला के अलावा सिफारिशी बना लिए हैं। कुल, ए नबी, फिर अल्लाह ताला ने जो है ना बेजारी का इजहार किया है, ए नबी आप ही इनसे कहें, अवलौ कानू ला यमलिकून शैअन वला याक़िलून, कि क्या ये उनकी इबादत करते रहेंगे, ला यमलिकून शैअन, ये किसी चीज़ की मिल्कियत रखते ही नहीं है, दे डोंट ओन एनीथिंग, इनका कुछ नहीं है। फिर देखें बात कहाँ लौट रही है, लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, ये कोई चीज़ ओन करते ही नहीं है, वला याक़िलून, और इनकी अकल भी नहीं है। दीज पीपल आर डेड। कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीअन, आप इनसे कह दीजिए अल्लाह ही के लिए है अश-शफ़ाअ, तमाम की तमाम शिफा। अब थोड़ी सी ग्रामर का फिर पहलू इसमें आता है, ये आय नंबर इंशाल्लाह मैं आपको लेक्चर के बाद बताता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे रेफरेंस होगा। आई नीड योर अटेंशन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जुमला इसमिया होता है ना, हमने क्या देखा था कि उसके मिनिमम 2 पार्ट्स होते हैं। ऑलराइट, कौन कौन से पार्ट्स हैं? मुब्तदा और ख़बर होती है। जनरली कौन कौन सा पार्ट पहले आता है? मुब्तदा पहले आता है और ख़बर बाद में आती है। और जब कंस्ट्रक्शन में चेंज आता है, ख़बर अगर पहले आ जाए तो क्या मतलब होता है? यानी उसमें एम्फसिस आ जाता है और ज़ोर आ जाता है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला किस टोन में बात कर रहे हैं? लिल्लाहि अश-शफ़ाअतु, अल्लाह ताला ही के लिए है अश-शफ़ाअ। अब यहाँ पे शिफ़ात का जो नाम आया ना, जैसे आप सूरह फातिहा जब पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह या पढ़ते हैं, इसका तर्जुमा क्या करते हैं आप? तमाम तारीफ़ें। मुझे बताएं यहाँ पे आपको तमाम की तमाम का लफ्ज़ मिल रहा है? जहाँ पे तमाम अरबिक में लिखा और आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है, फिर आपने तमाम ट्रांसलेशन क्यों की है? अल की वजह से की है। एग्जैक्टली, डू यू गेट द पॉइंट? वहाँ पे अल्हम्दु इसको कहते हैं, टर्मिनोलॉजी है, इसको याद रखने का इतना ये है कि इतना ज़रूरी नहीं है, बट यू शुड नो, इसको अलिफ लाम अल इस्तिग़राक़ कहा जाता है, कि इसमें हम्द का जो भी एस्पेक्ट है ना, किसी किस्म की हम्द है, सारी इन्वॉल्व हो जाती, इंक्लूड होती। इसलिए हम कहते हैं तमाम तारीफ़, हम्द की कोई भी शक्ल है वो किसके लिए है? अल्लाह ताला ही के लिए है। इसी तरह यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मैं आपको इस तरफ लेके आना चाहता हूँ। लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है अश-शफ़ाअ, क्या तर्जुमा होगा इसका? तमाम शिफात, यानी शिफात का कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे ज़हन में है ना, दैट शिफा बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। डू यू गेट द पॉइंट? अब देखिए, ना जाने कितनी बार बंदा इन आयात को पढ़ता है लेकिन जल्दी से निकल जाता है, और वो जो एक वो कहते हैं ना कि यू नो द जेम्स आर देयर इन दी आया, वो जो है आप मिस कर जाते हैं। कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ। अब देखें, अश-शफ़ाअ ऑलरेडी सिफारिश की सारी जो है व्हाट यू कॉल इट, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, फॉर्म्स हैं, अपने अंदर लिए हुए, राइट। लेकिन अल्लाह ताला मज़ीद ज़ोर डालने के लिए कहते हैं जमीअन। डू यू गेट द पॉइंट? या मैं दोबारा रिपीट करूं? जिसको समझ में आइए ज़रा बताएं मैंने क्या कहा है। जी,
अब मैं बता जी, आप बताएं। एक तो है कि अल शिफा, उसमें तो ऑलरेडी वो खास हो गया और जमीयन उसको और ज़रा जोर देने के लिए जमीयन इसमें मतलब कि दो इकट्ठे एक्सपेक्ट होने देती है। अब देखें, अल्लाह ताला ने सिफारिश के जो भी पहलू हैं, एनी शेप और एनी फॉर्म, ऑलरेडी अशिफा के अंदर आ गई है। और दिस इज़ इनफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि सिफारिश शिफा सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए जो है, ये अल्लाह ताला ही का हक़ है। लेकिन अल्लाह ताला मज़ीद ज़ोर डालने के लिए स्टेटमेंट में जमीअन का लफ्ज़ आते हैं, ताकि अगर किसी के जहन में अभी भी शक बाकी है ना, तो वो भी शक ख़त्म हो जाए। कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीअन, तमाम शिफात अल्लाह ताला ही के लिए है। क्यों? लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। क्यों लहू? फिर वही जो है एस्पेक्ट आ गया, अल्लाह ताला ही की बादशाहत है आसमान और ज़मीनों में, तुम इलैहि तुरजाऊन, और तुम अल्लाह ताला ही की तरफ लौटाए जाओगे। अल्लामा शौकानी रहमहुल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं। टाइम नहीं होगा मैं अरबिक जो है कोट करूं, तो उसका तर्जुमा आपके सामने रखता हूं। ही हैज़ यूज्ड वेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। वो कहते ही हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से इतनी ज़बरदस्त डांट है ना ये, और ये कब्र परस्त लोग जो हैं उनको कम से कम अब जाग जाना चाहिए कि ये जो मामला है छोटा नहीं है। इट इज़ अ वेरी ग्रेव इशू, बहुत बड़ा इशू है कि इस पे जो है बंदे को सोचना चाहिए। इब्न आशूर रहमहुल्लाह वो ज़ा के बारे में बात करते हैं। मन ज़ा है ना, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। अल्लाह ताला के जो अल्फाज है ना, अल्लाह ताला की जो बात है ऑलरेडी बहुत पावरफुल है। ज़ा जो अल्लाह ताला ने इसमें ऐड किया है ना लफ्ज़, इससे और मज़ीद ताकीद पैदा हो जाती है। यानी ज़ा ताकीद के लिए आता है, और वो यही बताते हैं कि अल्लाह ताला ने ऑलरेडी बात समझाने के लिए ज़ा का भी इस्तेमाल कर दिया है। और अब किसी भी शख्स के लिए ये तसव्वुर कर लेना कि अल्लाह ताला के अलावा भी अगर मैं किसी के यहाँ सिफारिश करूँगा और वो मेरी जो है बात सुन लेगा, तो ये उसका बहुत बड़ा उसका जो है वो मुगालते में है, और वो बहुत बड़ी गलती में है। इंटरसेशन विदाउट अल्लाह परमिशन, उसी के बारे में बात हो रही है कि कोई भी अल्लाह ताला की परमिशन के अलावा बात नहीं कर सकेगा। मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बादी इज़्निही ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अबुदू अफ़ला तज़क्करून। मा मिन शफ़ीइन, कोई भी सिफारिश कर नहीं सकता सिवाय कि अल्लाह ताला उसको इजाज़त दे दे, इज़्न दे दे। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अबुदू, यही तुम्हारा अल्लाह है, रब है, लिहाजा उसी की इबादत करो। अफ़ला तज़क्करून, क्या फिर तुम नसीहत नहीं पकड़ते? और इसके साथ साथ सूरह नबा में आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। उस दिन, और रूह का जो लफ्ज़ यहाँ पे आया ना, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए आया। होगा क्या उस दिन? जिब्रील अलैहिस्सलाम और तमाम फरिश्ते सफ़ बनाए हुए खड़े होंगे अल्लाह ताला के यहाँ, अल्लाह ताला के सामने। ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, कोई भी शख्स बात नहीं कर सकेगा, कोई भी शख्स अपनी ज़ुबान को हरकत नहीं दे सकेगा, इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, सिवाय उस शख्स के जिसको अल्लाह ताला इजाज़त दे। और वो बात कैसी कहेगा? वक़ाला सवाबा, वो बात करेगा भी तो ठीक बात करेगा। हमारे यहाँ अब देखें ना, अगर दुनियावी कॉन्सेप्ट की बात की जाए, हमारे यहाँ जब सिफारिश हो रही होती है ना, जिससे सिफारिश की जाती है ना, उसको पता नहीं होता कि ये बंदा आया सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, और वो बंदे की बात को सुन लेता है। लेकिन क़यामत के दिन क्या होगा? अल्लाह ताला को तो ऑलरेडी पता है कि ये बंदा क्या कहना चाहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑलरेडी नोज़ कि जिसकी सिफारिश की जा रही है वो कितने पानी में है, वो क्या करता रहा है। तो वक़ाल सवाबा, वो बात भी सच्ची बात करेगा। और यहाँ पे जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में भी आया है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी बोलने की इजाज़त नहीं होगी। तो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो आई थिंक यहाँ पे हम इंशाल्लाह इक्तिफ़ा करते हैं, क्योंकि आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है शिफात के बारे में, दैट इज़ क्वाइट लेंथी। तो
नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। We at Youth Club strive to convey true message of Islam। आइए आप भी हमारे साथ इस कार्य खैर में शामिल हो जाइए। हमारे पैट्रियन और बैंक डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सपोर्ट यूथ क्लब, सपोर्ट दावा व जज़ाकुमुल्लाह खैरन।